और इसके आंसर में बी भी देखा गया है 2 जनों का और सी भी देखा गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा जनों की समस्या में है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को समस्या में बना। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ज्यादा जनों का गलत है। प्रश्न में कथन कारण का ये प्रश्न है और इसमें क्या कहा था, इसमें ये कहा था कि इस प्रश्न में 2 कथन आपको जो दिए गए हैं इनमें ये कथन स्वतंत्र कारण भी हो सकते हैं कि दोनों के दोनों ही कारण हो, जरूरी नहीं है कि एक कारण और एक उसका परिणाम हो, या स्वतंत्र कारण या किसी सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं कि कोई भी कारण रहा होगा उसका हमें पता नहीं मगर ये प्रभाव हो सकते हैं दोनों के दोनों। और एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव भी हो सकता है कि एक जो कथन है वो कारण बने और दूसरे उसके प्रभाव के रूप में देखा जाए कि इस कारण की वजह से ये प्रभाव पड़ा। तो किस तरीके से इन दोनों कथनों को लिया जाए, कारणों के रूप में, प्रभावों के रूप में, या एक कारण और दूसरा प्रभाव के रूप में। 3 चीज यहां बोलती इसमें। अब कथनों को पढ़ते हैं तभी डिसाइड कर पाएंगे कौन सा तो रिजल्ट है और कौन सा उसका कारण है। तो कथन फर्स्ट, शहर एक्स के सरकारी प्राधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। इधर बातचीत नहीं, दोबारा पढ़ लें। शहर एक्स में सरकारी जो अधिकारी हैं वो सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। जनरली आपने देखा होगा ये दिवाली के बाद विशेष रूप से काफी सालों से देखा जा रहा है और दिल्ली जैसे शहरों में तो ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और जयपुर में भी ये समस्या शहरों में आमतौर पर देखी जाती है और शहरों में नहीं, अब तो शहरों के आसपास के जो गांव है वहां पे भी देखी जाती है समस्या कि अचानक प्रदूषण जो है वो बहुत अधिक दिखाई देने लगता है वो। तो उसी पर कुछ ये प्रश्न केंद्रित है कि कोई शहर एक्स है, यहां पर सरकारी प्राधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। तो यहां पर ये खोज कर रहे हैं। और दूसरी बात थी, पिछली सर्दियों के दौरान शहर एक्स में अस्थमा के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। अस्थमा के रोगियों को बहुत परेशानी उस समय पर आती है जब वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है और दिल्ली जैसे शहरों में तो उनके सुबह सुबह निकलने पर मनाही भी जारी की जाती है कि मना किया जाता है कि वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वो ना निकलें जब अचानक प्रदूषण बहुत अधिक होता है। तो यहां पर सेकंड वाली जो बात है कि पिछली सर्दियों में ऐसा हुआ था कि शहर एक्स में अस्थमा के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। तो ये तो इसके अंदर है कारण कि जब पिछली बार ऐसा हुआ तो आगे उसका ध्यान रखा जाएगा कि ये समस्या आई तो इस समस्या के कारण शहर एक्स में जो सरकारी अधिकारी थे वो सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे थे, करते भी हैं। आजकल आप देखते हैं काफी सारी एडवाइजरी जारी होती है, पराली जलाने के लिए मना किया जाता है। ऑड इवन का नियम भी एक टाइम पर लाया गया था वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और उसी दौरान जब वायु प्रदूषण सर्दियां स्टार्ट होती है उस टाइम पर काफी अधिक हो गया था। तो यहां पर ये चीजें कब होने लगी, जब पिछले सीजन में परेशानी आई तभी तो हुआ होगा ऐसा, या 10-20 साल पहले भी ऐसी चीजें देखी गई, नहीं देखी गई। जब से परेशानी देखी गई उसके आगे उन चीजों को ध्यान रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्य करने प्रारंभ किए गए। तो यहां पर यह तो है कारण कि पिछले सर्दियों के दौरान अस्थमा के मामलों में जब वृद्धि देखी गई तो इस बार प्रशासन अलर्ट हुआ और शहर एक्स के सरकारी अधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। तो ये किस लिए खोज कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस तरह की परेशानी आई। तो यहां पे जो सेकंड है वो कारण है और फर्स्ट जो है वो इसका संभावित प्रभाव है। तो ये इसके अंदर आंसर होगा सेकंड नंबर का, सेकंड क्या सॉरी डी वाला आंसर जो 5 जनों ने दिया है। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ इसके अंदर। बाकी आंसर क्या दिया था, फर्स्ट कारण है। फर्स्ट कारण मानने वालों के अनुसार यह है
कि सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। ये जो खोज कर रहे हैं ना, ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, इस खोज के कारण जो है अस्थमा के मामलों में वृद्धि हो गई। क्या अस्थमा में जो वृद्धि हुई, वो सरकारी प्राधिकारी जो वायु प्रदूषण को कम कर रहे थे, उसका प्रयास कर रहे थे, उससे अस्थमा बढ़ेगा? तो वो कैसे कारण हो सकता है? तो यहां पर ये आंसर दिया गया, फर्स्ट कारण है। क्या हो सकता है शायद जल्दबाजी में कर दिया, करना तो यही चाह रहे होंगे कि हाँ एक इसमें कारण है, दूसरा प्रभाव है, मगर शायद उल्टा कर दिया हो गई। ऐसा ही हुआ ना? हाँ तो बस, तो फिर ठीक है। फिर इसका जो है एक बार चलो इस चीज पे अगर अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज गलती हुई, तो गलती क्या आगे सुधारी जा सकती है। ये क्वेश्चन आपके बहुत जनों के जो है गलत था। इसके बाद और जो क्वेश्चन हमने देखे उसमें क्या था, तो उसमें आपके सबसे ज्यादा सही तो आपके ये वाला था। ये लगभग सभी के सही है ये वाला, कि कथन के बाद कार्रवाई दी गई थी, और ये भी जो वर्तमान में समस्या चल रही है उसी समस्याओं पर था कि पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वर्तमान परिदृश्य की जिस तरह की समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं पर यहां पर कथन है। कार्रवाई इस पर क्या देखते हैं हम वर्तमान में देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से इस पर काफी सारी कार्रवाइयां हुई है प्रशासनिक स्तर पे। क्या उन कार्रवाइयों में यहां कार्रवाई लिखी हुई है? तो कार्रवाई लिखी हुई है, मगर केवल सेकंड वाली लिखी हुई है। वो कार्रवाई उचित है जो की जा रही है। सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए, और कहा गया है, और अप्लाई भी हो चुका है। अब स्मार्टफोन के अंदर हम ऐसा ऑप्शन भी है जहां पर टिक करके अगर इस तरह के कोई संदिग्ध कॉल आते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन आ जाती है, रेड कलर में उनके नाम आ जाते हैं। आपने कई लोगों ने उस चीज को देखा भी होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप केवल सामान्य जो चीजें हैं, वास्तविकता में जो चीजें चल रही हैं, उन पर आपका ध्यान बना हुआ है ना, तो इन कथन वाले प्रश्नों को तो अधिकतरों को सही कर सकते हो आप। तो ये चीज कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल सही है। मगर ऐसा कहीं भी इस कथन की समस्या के लिए ये नहीं है कि लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा कोई प्रयास नहीं है। केवल सेकंड सही है, और इसमें किसी को कोई समस्या भी नहीं थी। ये 11 जनों का सही है और 5 जनों का गलत है। इस पर भी बात कर लेते हैं। यहां पर कारण और परिणाम का ही है। क्या था इसके अंदर कथन में कि फर्स्ट और सेकंड दो संभावित कारण दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ के ये बताना है कि दी गई घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये तो कथन है, और कथन के लिए कौन सा कारण है ये चुनना है। इस कथन में जो बात लिखी गई उसका कारण क्या है? कथन में लिखा गया कि जो रेलवे प्राधिकारी हैं, रेलवे प्राधिकारियों ने 19 अक्टूबर से 5 जनवरी तक ए से बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। अगर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है ग्रीष्मकालीन, दिवाली स्पेशल, या और भी विशेष तरह की ट्रेनें हम विशेष राज्यों में जब चलने का ऐलान सुनते हैं, तो उनके पीछे, हाँ कुंभ के लिए भी स्पेशल ट्रेन चालू हुई थी अभी। तो जब इस तरह की हम ट्रेनों का आयोजन सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि उस जगह पर उस समय पर भीड़ अधिक होती है। उन क्षेत्रों के लिए भीड़ अधिक होना ये उसका कारण होता है। अब उसने लिखा है तो सही कर देना, और अगर कोई उससे बिल्कुल हट करके कोई बात कही हो तो उसको गलत कर देना। तो बात क्या लिखी है? बात लिखी है शहर ए से और शहर सी तक की उड़ान क्षमता के अनुसार बुक की गई और एयरलाइंस अगस्त 2023 से ए और सी के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। उड़ानों को योजना भी जो बनाई जा रही है, यहां पर तो बात शहर ए और शहर किसकी थी? बी की। ये उड़ान भी जो बढ़ा रहा है वो कहां बढ़ा रहा है? शहर ए और सी। इसका कथन से कोई कारण या कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंदर ये वाला गलत है इसमें। तो यहां पर जो है, अब पढ़ लेते हैं सेकंड। शहर बी के अनेक प्रवासी जो शहर ए में कार्य करते हैं, त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ी द्वारा वापस शहर बी की यात्रा करते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं है? ये एक संभावित वाला कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता, कंफर्म तो नहीं कह रहे हम, मगर संभावित तो है कि जब विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं
तो विशेष ट्रेनें चलाने का उद्देश्य होता है कि यदि भीड़ अगर अधिक है, और त्योहारों पे भीड़ अधिक होती है नहीं होती है बताओ, तो त्योहारों पे भीड़ अधिक होना एक संभावित कारण है किसी शहर से किसी दूसरे शहर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही कारण है ये, क्योंकि त्योहारों पर उस समय पर भीड़ अधिक होती है तो ट्रेनें बढ़ा दी जाती हैं। तो यहां पर जो सेकंड है ये इसका एक संभावित कारण है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि दोनों ही कारण नहीं है, नहीं, इस कारण से ट्रेनें अधिक चलाई जाती है। त्योहारों का सीजन हो तो उस विशेष पीरियड के अंदर उन राज्यों के बीच में ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। कई बार आप देखेंगे, आप दिवाली पर, छठ पर, या फिर और भी कई ऐसे त्योहार हो सकते हैं जिन पर भीड़ बहुत अधिक होती है, तो हम देखेंगे कि किसी शहर से किसी दूसरी शहर के लिए अलग से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो इसके अंदर ये जो कारण है ये बिल्कुल परफेक्ट कारण है। ये वाला 11 जनों का सही था, 5 ने ये वाला गलत किया है। इसके बाद में सेकंड नंबर की स्थिति क्या है? सेकंड नंबर की स्थिति है 11 का सही, 5 का गलत। अगर ये 5 स्टूडेंट कॉमन हैं, और अगर ये 5 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने अगर चैप्टर क्लास में नहीं पढ़ा 3 दिन, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, क्लास में यदि हमने पढ़ लिया, 25-30 क्वेश्चन मैंने करा दिए, पेपर में पिछले 3-4 दिन से चल रहे हैं, तब दिक्कत वाली बात होगी कि अगर इतनी प्रैक्टिस के बाद गलत होते हो। यहां कथन में कहा था कि क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? क्या भारत देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल चल रहे हैं क्या? नहीं है ना, 2 से अधिक दल हैं। यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर दलों की संख्या 2 नहीं, 2 से अधिक भी होती है। और इस तरह के प्रश्नों के लिए तो मैंने आपको कहा था कि ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान होते हैं। जब पढ़ाए थे मैंने, तब मैंने ये कहा था कि तर्क वाले जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में जैसा चल रहा है ना, उसके हाँ में जवाब देना हमेशा। हम इस बात के लिए तैयार हैं। भारत में जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए, नहीं, क्योंकि जब ये प्रक्रिया चली नहीं रही तो हम इसके पक्ष में नहीं है। जो प्रक्रिया चल रही है हम उसके पक्ष में हैं। तो हम तो पहले ही तैयार हैं, तर्क पढ़ने से पहले ही। तर्क अब यहां पर था, हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी, इसको हम गलत करेंगे। हम हाँ के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 2 राजनीतिक दल वाली जो सिस्टम है वो भारत में नहीं चल रहा है। नहीं, ये सही करेंगे हम, क्योंकि चल भी नहीं रहा तो हम इसके पक्ष में हैं कि 2 राजनीतिक दल होने चाहिए, नहीं, अनेक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? उसका कारण, भारत जैसे देश में जहां कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय आशंका है, भारत बहुत बड़ा प्रदेश है, यहां पर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, अलग अलग तरह के दूरस्थ जो राज्य हैं, वहां की जो आकांक्षाएं हैं वो अलग तरह की हैं। वहां के लिए जो हमारे नॉर्थ के या फिर सेंटर के जो दल हैं, वो हो सकता है उनकी समस्याओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरते हो, तो वहां के जो लोकल दल हैं उनकी भी जरूरत वहां पे पड़ती है। तो इसी कारण से यहां पर केवल 2 राजनीतिक दल की जगह यहां पर इस तरह की प्रक्रिया है कि 2 दल हैं वो 2 से अधिक हो सकते हैं। तो जैसा चल रहा है उसके लिए तो हम वैसे भी तैयार थे, और कारण जो हमने पढ़ा उसके बाद इसको हमने सही कर दिया। बाकी हम तो वैसे ही हाँ और ना के रूप में पहले से ही तैयार थे। अब ये क्लास में अगर किसी ने पढ़ा हो, जब मैंने ये तर्क वाला पढ़ाया था तो उसके बाद में वो चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। देश के हित में, कानून में जो भी नियम कानून चल रहे हैं, सैनिकों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, अगर ऐसी कोई भी चीजें हैं जो वर्तमान में चल रही हैं, देश के हित में हैं, उनमें हमेशा आपको तार्किक स्थिति हाँ के रूप में जवाब देना है, जो चीजें चल रही हैं उनके लिए। तो ये चीजें हमारे देश में नहीं चल रही हैं तो फिर नहीं बोलोगे आप। सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने इसके अंदर, चलो। और इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन इसलिए भी करा देता हूं, चाहे 16 जनों का सही था वो भी करा दिया मैंने, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर लगता है मुझे जिसके अंदर क्लासेस कभी खत्म नहीं होती है। इसमें तो जितने क्वेश्चन कर लो ना उतना बढ़िया है। मुझे पता है क्लास में आकर अगर मैं आपको डेली के 3-4 नए नए क्वेश्चन कराते जाऊं तो उसका आपको काफी फायदा मिलेगा। जहां इस चैप्टर के अंदर हम ये देखते हैं कि 36% का सही है या फिर 31% का ही सही है, तो ये रिपोर्ट सही है ही है। 31% ही सही कर पाते हैं इनको, बहुत जनों को दिक्कत आती है इस चैप्टर के अंदर। अब इस चीज को हम अपनी क्लास के अंदर ये चाहते हैं कि ये 80-90% से ऊपर पहुंच जाए। अब ये पहुंचेगी कब?
जब डेली आकर के हम सेम बातें करेंगे कि ये बताया गया था, ये ऐसे करना है, ये इस तरीके से करना है, तो आपकी सोच उस तरीके से तैयार हो जाएगी। और क्वेश्चन मैंने वैसे ही कह दिया कि कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ हो। जैसे अभी जेल प्रहरी के पेपर में मुझे संडे के पेपर में ये 2 क्वेश्चन मिले, ये दोनों डाल दिए। अभी मुझे 2 क्वेश्चन और पता है उसके अंदर, वो दोनों भी इसके अंदर दूंगा मैं। आरएस का पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन आपके सामने रखा। आईएएस का पिछला पेपर हुआ था 24 का, वो आपके सामने रखा। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिया उसका क्वेश्चन, चाहे आईएएस का हो, आरएस का हो, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, रेलवे, एसएससी, किसी में भी आया है, क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन हमसे हल होना चाहिए। इस चैप्टर से बचने का प्रयास नहीं करना है। कई स्टूडेंट इससे बचने का प्रयास करते हैं, सर ये चैप्टर मेरे को बड़ा टफ लगता है। कोई टफ नहीं है, बात है केवल प्रैक्टिस की। तो इस चैप्टर को तो खैर अपन ने टारगेट पे ले ही रखा है कि चाहे चैप्टर हो गया, मगर इसके क्वेश्चन आपको आगे लगातार मिलते रहेंगे। ब्लड रिलेशन आपको ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन 4 दिन के अंदर जब मुझे लगेगा कि हाँ ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, इस चैप्टर में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, दिशा में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, नया वाक्य में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर चीजें फिक्स हैं। अब जो है ब्लड रिलेशन के अंदर कल हमने ये वाली चीज पढ़ी थी। हाँ, कल वाला क्वेश्चन लास्ट में देख लेंगे, पर उसकी स्क्रीनशॉट लिया है आप आज? ठीक है, उसको देख लेंगे अपन। देखो ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन हल करने के लिए बताया था कि जो 4 पीढ़ी होती है उस पर क्वेश्चन घूमता है। और जो क्वेश्चन घूमता है उसमें आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जो दिखाए गए व्यक्ति हैं वो लगातार इस तरह की लाइन पर हैं, तो देखते भाई बहन आंसर है। अगर यहां से 2 मंजिल ऊपर चल जाए तो फिर दादा दादी नाना नानी फिक्स आंसर है। और यही अगर इसका उल्टा हम कहें कि 2 नीचे आ जाएं तो पोता पोती या फिर नाती नातिन, ये वाले आंसर होते हैं। तो यहां पर हमें प्रश्नों के उत्तर केवल इनकी जगह देख करके देने हमें। कल इस तरह के समूह वाले क्वेश्चन तो हमने देखे ही थे, मगर आज इसमें हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि अभी वर्तमान में पैटर्न में चल रहा है। वर्तमान पैटर्न पे जो क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है इस तरह का। इस पर अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। लगातार 5 क्वेश्चन में ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, और सबसे ज्यादा जोर शुरू के 5 क्वेश्चन में ही देना पड़ता है हमें। यहां पर क्वेश्चन में चिन्हों का अर्थ बताया गया कि जहां भी प्लस चिन्ह यूज होगा तो प्लस का मतलब होगा कि ए बी का पुत्र है। इस चीज को पहले यहां ये क्लियर कर लो कि अगर ये कहा है कि ए पुत्र है तो बी के बारे में पूछे जाने पर हम नहीं बता सकते। फिर लाइन को दोबारा पढ़ लो कि शुरू में 5 मिनट लग जाएंगे मुझे इसमें, बाद में 25-25 सेकंड के क्वेश्चन है सारे। इसको ध्यान से समझ लो कि अगर ये कथन कहता है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए है बी का पुत्र, तो अगर ए को तो उसने पुत्र कह दिया, मगर पुत्र कहने वाला उसका पिता है या मां है ये कंफर्म नहीं है। तो कई बार हमारे जो ऑब्लिक में आंसर आएंगे वो इस वजह से आएंगे क्योंकि कथन में जानकारी एक ही दी गई थी। सेकंड कहता है ए बी की पत्नी है। यहां क्लियर हो जाएगा कि अगर ए पत्नी है तो बी उसका क्या है, पति है। मगर जहां पे पुत्र का, भाई का, चाचा का, मामा का, दादा का, नाना का, भाई बहन कुछ भी का, तो क्रॉस व्यक्ति क्लियर नहीं होता है। पति और पत्नी कहते हैं तब दोनों साइड के व्यक्ति क्लियर हो जाते हैं। अब यहां पर ये चिन्हों के अर्थ यहां से देख के लिखने हैं और फिर हमें तय करना है कि क्यों के बारे में कौन सी बात सही है। तो देखो माइनस का अर्थ क्योंकि यहां पर पत्नी होना है तो पत्नी इसमें आर होगी, क्योंकि यहां पर पत्नी इसमें ए है। तो यहां पर यदि ए है, एरो यदि लेफ्ट साइड है, बाईं तरफ है, तो यहां भी लेफ्ट साइड लगेगा। उसके बाद प्लस का अर्थ यहां दिया गया था पुत्र, यानी कि आर का पुत्र पी है। इसको अगर आप डायग्राम में बनाओ तो ऐसे नीचे की साइड बना दो, पुत्र नीचे की साइड बनाते हैं अपन, तो पी को नीचे की साइड बना दिया, ये पुत्र हो गया। अब क्यू कौन है ये अगर तय करना हो पी से, तो देखो ये पी की मां हो गई और पी की माता का ये पति हो गया, यानी कि पिता हो गया। ये जो पति और पत्नी है इनका ये बेटा है। पति
पत्नी, इनका ये बेटा है। अगर ये बेटा है तो क्यू क्या होगा? पिता। अब जिस भी ऑप्शन में लिखा है कि क्यू पिता है पी का, बस वो आपका राइट आंसर है। तो क्यू का पिता होना जिसमें कहा गया है वो है थर्ड के अंदर। क्वेश्चन को हमने धीरे धीरे ये देखा कि पहले ये आते थे 2 लाइनों पे 3 चिन्हों पे ऐसे, अब धीरे धीरे प्रश्न बड़े होते जा रहे हैं, चिन्हों की संख्या 4-5 तक जा रही है। तो अगर 2 चिन्ह का है ज्यादा जल्दी हल हो जाएगा, 4 चिन्ह का है तो भी बहुत ज्यादा समय नहीं लग सकता। अगर हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे गौर करें जिसमें भी 7, 3, 4 के अर्थ यहां दिए हैं, और उस अर्थ के बाद में फिर हमें यह तय करना हो जो नीचे पूछा गया, तो यहां पर सबसे पहले पी का रिलेशन अगर निकालना है, क्योंकि पी का भी नहीं, पी की मां का रिलेशन पूछा है एस से, यानी कि एस क्या कहे। तो देखो 4 का मतलब यहां से जाकर के देखेंगे तो क्या मिलेगा? मां होना, यानी कि हम पढ़ेंगे कि एस की मां आर है, एस की मां आर है, ये प्रेजेंट हो गया ना। इसके बाद में 3 का अर्थ पता लगेगा, क्यों कौन है फिर आर के लिए, तो 3 का अर्थ बताता है कि ये पिता है, और अगर आर का पिता है तो और ऊपर बना देते हैं, और अब बना देते हैं 7 का मीनिंग पी के लिए। 7 का जो मीनिंग है वो है पुत्री होना, यानी कि पी पुत्री है क्योंकि क्यू की पुत्री है, तो ये क्यू की पुत्री पी हो गई ना। अब यहां पर जब डायग्राम बन जाता है तो फिर देखते आंसर आता है हमारा। अब रिलेशन क्या पूछा है इसने? रिलेशन इसने पूछा है तो इस अनुसार पी की मां का एस से क्या संबंध है, तो ये तो पी के पिता है क्योंकि प्लस लग रहा है ना। अगर ऊपर की साइड प्लस लग रहा है तो पिता, और अगर पी की मां बनाए तो ये पी की मां हो गई ना। ऊपर की साइड पे माइनस लगा दिया तो मां है, और प्लस लगा दिया तो पिता है। और पी की मां का जो रिलेशन है वो बताना किससे है? एस से। एस से कितनी मंजिल ऊपर है? 2 मंजिल ऊपर में, तो डायरेक्ट जाकर के आंसर आपका आ जाएगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर यानी कि दादा दादी नाना नानी, क्योंकि मैंने आपको कहा हमेशा 2 मंजिल ऊपर या 2 मंजिल नीचे में सीधे फिक्स होते हैं आंसर। यहां पे जब हम मंजिल के रूप में इसको बना लेते हैं तो हमें समझने की जरूरत खत्म हो जाती है। और ब्लड रिलेशन में सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंटों की यहीं पर आती है, इन सबके बीच में आपस में एक दूसरे से पहुंचना, तो पहुंचना ही नहीं आपको। जब भी इस तरह के आप मंजिल बनाओगे, प्रश्न देखते ही आपका तुरंत हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखा, यहां पे रिलेशन हमसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को मैं बाद में लेता हूं। देखो रीजन बताता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है। 2 सेंटेंस तो दिए गए हैं यहां पर रिलेशन ए का बताते हुए, मगर 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो यहां एक ही जगह किसका रिलेशन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे, एग्जाम में नहीं आते हैं रेगुलर। ये मैंने केवल एक सैंपल के रूप में रखा हुआ है, ये मुझे 5 साल में एक बार मिला, मैंने ले लिया यहां पे। इसको बाद में लेते हैं, और पहले जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे उसी का फ्लो आगे बढ़ाते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन को लिया और इसमें रिलेशन हमसे पूछा गया ओ का, और रिलेशन पूछा गया एफ से। एफ से निकालने के लिए हमें इन तीनों चिन्ह के अर्थ देखने हैं। पहले चिन्ह का अर्थ देखने से पता लगेगा बी का। एट द रेट का अर्थ हमने देखा तो पता लगा पति होना, और एफ का पति अगर हम बना देते हैं बी को तो ये बना दिया, और पति बनाने के बाद स्टार तय करेगा पी कौन है। स्टार का मतलब है पुत्र है, तो पी को पुत्र बना देते हैं अपन, और बी तक चले गए थे, बी से हम पुत्र बना देते हैं कौन है? पी। और लास्ट फिर ओ पर पहुंचने के लिए डॉलर चिन्ह कर देखेंगे। डॉलर का अर्थ ऊपर जाकर के बहन पता लगा, तो ये हमने बहन बनाने के लिए बराबर की पीढ़ी में है, तो इस तरीके से माइनस लगा करके ओ को प्रेजेंट करेंगे। अब रिलेशन इसमें पूछा गया था ओ का, और पूछा गया था एफ से। तो देखो ये तो पति पत्नी है, और इन पति पत्नी के ये बच्चे हैं, ये है, यानी कि ओ से अगर रिलेशन एफ से अगर पूछा गया है तो एफ का ये तो बेटा है, और ये बेटी है, पुत्री है। तो ओ का रिलेशन लिखेंगे बेटी होना, कि एफ की बेटी ओ है और बेटी है, पुत्री है, तो आंसर इसमें टिक कर दिया अपन ने थर्ड नंबर को। एक और क्वेश्चन से समझ लो। इस बार क्वेश्चन उल्टा है, समीकरण ऑप्शन में है,
अर्थ यहां दे दिया, क्यू पी का पुत्र है, क्यू को पी का पुत्र सिद्ध करना है तो इस क्वेश्चन का तरीका, एक तो क्यू कॉर्नर पे ना हो, दाएं साइड पे, ध्यान से समझ लेना, कल फिर रिपीट करूंगा, परसों फिर रिपीट करूंगा, मगर आज समझ लोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, ज्यादा लेट सीखोगे 2 महीने बाद उसका कोई फायदा नहीं आपको। जिसका रिलेशन निकालना है, जैसे क्यू का निकालना है, तो ये इस कॉर्नर पे ना हो, क्योंकि ये होती है पुकारने वाली जगह। गुणा का अर्थ ये जो पुकारेगा ना, वो पुकारेगा पिता होना, और अगर क्यू के द्वारा पुकारा गया आर को पिता, तो आर पिता है ये तो पता है, मगर आर पिता है तो पुकारने वाला बेटा ही है या बेटी है, ये कंफर्म नहीं है, तो इस ऑप्शन को हटा दिया हमने। अब क्यू के पास में सिंबल है गुणा, माइनस, प्लस। क्यू का जो संबंध यहां पे सिद्ध करने के लिए कहा गया, वो क्यू के लिए क्या सिद्ध करना है, पुत्र सिद्ध करना है। अब यहां पर यदि हम ऊपर से अर्थ देखें माइनस का, तो माइनस का अर्थ आप गौर से देखेंगे तो क्या मिलेगा, और अगर ये मां है तो फिर इसको पुत्र सिद्ध नहीं कर सकते किसी का भी, ये भी ऑप्शन सेट गया, वो भी ऑप्शन सेट गया, दो बचे केवल, और दो में भी चेक कर लो, क्या पता गुणा का अर्थ क्या था, पिता, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, भाई, वो भी ठीक है, क्योंकि भाई है तो पुत्र हो सकता है किसी का, पिता है तो पुत्र हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर है, तो दो ही तो सिंबल चेक करने केवल, तो यहां पर Q और P के बीच में गुणा का अर्थ है जो ये बताता है पिता होना, जबकि Q को क्या सिद्ध करना था, तो ये आंसर नहीं हो सकता ना फिर। अब इस पे आओ, यहां पर गुणा का अर्थ पिता लिखते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है गुणा का अर्थ देखो, और P पिता है, तो P पिता है तो Q उसका बेटा ही होगा, बेटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि जिसका अर्थ महिला था वो तो हमने हटा दिया यहां पर, है तो ये दोनों के अंदर Q पुरुष ही है, और ये पुरुष अगर इसको पिता कह रहा है तो ये पिता है, तो क्रॉस में ये क्या होगा, बेटा, और ये सिद्ध करना था कि Q बेटा हो, तो Q P का पुत्र है, ये किसके अंदर सिद्ध हुआ, सेकंड नंबर के अंदर। तो ये क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट टाइम आया, इसलिए इसको मैंने टाइम ज्यादा दिया अभी, जैसे ये क्वेश्चन अपने पास और बढ़ेंगे अब ये चीजें और क्लियर होगी, क्योंकि रिपीटेशन इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही क्वेश्चन से कभी कोई चीजें क्लियर नहीं होती है, तो अब अगले क्वेश्चन पे फिर गौर करना, मगर गौर जरूर करना। पी को सिद्ध करना है क्या, माता, पी किसी में कॉर्नर पे है, इसको हटा दिया गया, रीजन आपको पता है कि पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि पी इसमें पुकारने वाली जगह पे है। अब पी इसको बहन पुकारे, भाई पुकारे, पिता पुकारे, बेटा पुकारे, मगर क्रॉस में क्लियर नहीं होगा, तो हमने कहा इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी के देखो आप। अब पी के पास वाले सिंबल जो है, पी को महिला प्रेजेंट करने चाहिए, ऊपर चिन्ह से देख लेना कि पी महिला ही होनी चाहिए, तो पी के पास वाले सिंबल पे गए हम। अब हमने देखा कि किस चिन्ह का अर्थ पुरुष है, तो हमें पता लगा कि गुणा का जो अर्थ है ना, वो पुरुष है, गुणा का अर्थ पिता होना, और गुणा का अर्थ अगर पिता है, तो फिर पी के लिए गुणा अगर हम यहां पर लेंगे तो पी पिता है, तो इसको हटा दो यहां से। बात समझ में आ रही है क्या, मैंने दो चीज बोली, एक तो कॉर्नर पे ना हो इधर, और एक जहां हो वहां पे रिलेशन यदि मां सिद्ध करना है, बहन सिद्ध करना है, तो फिर चिन्ह के अर्थ पुरुष नहीं होने चाहिए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, अब इन दोनों ऑप्शन में किसके अंदर पी आर की मां है, तो पी पर पहुंचना है कि आर की मां है कि नहीं, तो पहले प्लस चाहिए फिर माइनस चाहिए। प्लस का अर्थ ऊपर से देख करके क्या मिल जाता है हमें, प्लस का अर्थ, यानी कि आर की बहन जो है वो क्यों है, यही हुआ ना, और माइनस का अर्थ ऊपर से देखेंगे तो क्या मिलेगा, मां होना, मां के लिए ऊपर की साइड जाकर के माइनस लिख करके और क्या नाम दिया, पी, ये लगाएंगे, पी मां क्यू की भी है और आर की भी है, और ये सिद्ध करने के लिए कहा था ना उसने,
कि क्या ये सिद्ध हो रहा है कि P मां है R की? तो बिल्कुल हो रहा है। ये दोनों होंगे नहीं, बहुत जल्दी पता किया हमने। इन दोनों में से कौन सा होगा ये तय करने में ज्यादा समय लगना नहीं, क्योंकि ये नहीं होता तो इसको चेक करने फिर कितना समय लगता। सेकंड नंबर हुआ। इससे पिछला क्वेश्चन कराया था, इसमें टाइम ज्यादा लिया था। क्यों? क्योंकि एक एक चीज रुक रुक के मैंने बताई थी। सेम ये वाला क्वेश्चन भी था, और पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये और जल्दी समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं। ये सामान्य क्वेश्चन है जैसे आते हैं, या फिर एक बार उसी तरह के क्वेश्चन वापस देख लें अपन, जिसमें कि हमें जो है डायरेक्ट ही संबंध बताया जाता है। चलो, उस तरह के क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, तो कोई बात नहीं, अपन बना करके कर लेंगे इसके अंदर। अब जो दिए हैं उनमें से बताता हूं मैं आपको। बाकी देखो, इन क्वेश्चनों में दोबारा समझ लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि रिलेशन दिया है अगर, तो जिसको सिद्ध करना हो, एक तो वो कॉर्नर में ना हो, दूसरी चीज जिसको सिद्ध करना है चाहे महिला संबंध या पुरुष वाला संबंध, उसमें ये ध्यान रख लें कि अगर महिला संबंध सिद्ध करना है तो फिर किसी भी चिन्ह का अर्थ अगर पुरुष होना है उसको हटा दें। तो फिर जो ऑप्शन आपके पास बचेंगे उनमें से एक या दो में से जाकर के चिन्हों के अर्थ लगाते हुए संबंध को तय करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर रिलेशन पूछा गया ए का, पूछा गया ई से, तो हम यहां पर आएंगे प्लस का अर्थ डी के लिए, स्टार का अर्थ सी के लिए, प्रतिशत का अर्थ बी के लिए, माइनस का अर्थ ए के लिए। अगर हम प्लस का अर्थ लेते हैं तो प्लस का अर्थ क्या मिलता है ऊपर? ई के पिता ऐसे प्रेजेंट होंगे ना। और स्टार का अर्थ सी के लिए लेंगे तो क्या लेंगे? यानी कि इस तरीके से बनाएंगे। और फिर प्रतिशत का अर्थ बी के लिए लेंगे तो प्रतिशत का अर्थ क्या लेंगे? बताओ, इस तरीके से बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब यहां पर माइनस का अर्थ लिखते ही ए का पता लग जाएगा, और माइनस का जो अर्थ दिया है वो है माता होना। ये माता होना ऊपर की तरफ बना दिया हमने, और डायग्राम बनते ही तो फिर सेकंड का काम होता है। अब कुछ नहीं करना, केवल प्रश्न पढ़ते ही आंसर देंगे। प्रश्न पढ़ा था कि ई से संबंध बताना था ए का, कहां गया? 3 पीढ़ी ऊपर का, 2 पीढ़ी ऊपर का। सॉल्व तो किया ही नहीं हमने, तो केवल ये देखा कि 2 मंजिल ऊपर है, तो आंसर यही होगा फिक्स। जबकि ओल्ड पैटर्न के अंदर या किताबों में जिस तरीके से सॉल्यूशन दिए जाते हैं, वहां पर समस्या तब चालू होती है जब डायग्राम बना लेते हैं। तब वहां पे समस्या चालू होती है कि फिर एक से दूसरे का कनेक्शन, दूसरे से तीसरे का वो जोड़ने वाला जो काम होता है वो टफ लगता है वहां पे। टी का रिलेशन निकालना है, और किससे पूछा है? क्यू से। टी एक महिला है कि पुरुष है? तो स्टार से पता लग जाएगा कि टी कौन है। स्टार से क्या पता लगता है उसका? और अगर ये भाई है तो इसका पता लग गया कि ये पुरुष है ये। और अब यदि इन दोनों सिंबल या तीनों सिंबल के अर्थ लगा लें तो फिर क्यू तक पहुंच जाएंगे। अब 2 मंजिल ऊपर पहुंचते हैं, बराबर पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं आंसर तैयार है फिर हमारा। तो चलते हैं। यहां पर जो है पहले तो भाग वाले सिंबल का अर्थ देखा तो क्या पता लगा? पिता होना। ये हमने पिता बना दिया। उसके बाद माइनस का मतलब कैसे जाएं आर के लिए? तो माइनस का मतलब क्या जाएंगे? बहन होना, यानी बराबर में जाएंगे ना ऐसे। और उसके बाद लास्ट है प्लस। प्लस का मतलब क्यू के लिए कैसे जाना है? मां के रूप में, तो ये जाओ क्यू के लिए ऐसे मां के रूप में, इस तरीके से। अब रिलेशन फिर 2 मंजिल ऊपर का आ गया। 2 मंजिल ऊपर नहीं, निकालना टी का था, यानी क्यू से 2 मंजिल नीचे। तो 2 मंजिल नीचे में ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ही होती, और तो कोई होता ही नहीं है रिलेशन। जिस भी ऑप्शन में ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर लिखा है वो आपका आंसर होगा, और वो आंसर है आपका ये वाला, पुत्र, पोता, ग्रैंडसन। और जब भी 2 मंजिल का फर्क आएगा, जीके टाइप का प्रश्न है, मैं यहां पर ऑप्शन भी नहीं देखता हूं, केवल मंजिल देख करके डायरेक्ट तय कर लेता हूं कि उत्तर मुझे ये वाला मिलना चाहिए। और ये चीज मात्र कुछ क्वेश्चन करते आपके भी होंगे।
मगर हाँ, कुछ क्वेश्चन घर पे करना जरूरी है। लगातार ऐसे क्वेश्चन करोगे नए क्वेश्चन मिलना बंद हो जाएंगे इसमें। तो देखो ऐसा था इसके अंदर, y जो है f की बेटी है, यहां तक तो ठीक था। इसके बाद जो पति इसमें था वो h से और y के बीच में था, यानी कि ये डबल लाइन ऐसे बनेगी है। बस उसके बाद में फिर आगे जाकर के दो बार अपने को नीचे की साइड पे जाना है, क्योंकि एट द रेट का जो अर्थ है वो बेटी होना है। h से जैसे n हो गया और n से फिर नीचे गए तो d हो गया। और अब जाकर के रिलेशन d से पूछा था, रिलेशन किसका पूछा था, y के लिए 2 मंजिल ऊपर है, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि जब भी 2 मंजिल ऊपर या 2 मंजिल नीचे जाएंगे तो उसका आंसर फिक्स होगा। अगर कहीं भी देखो पढ़ने की जो मिस्टेक है वो किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे 20 क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन कर लो, मेथड कितना ही बढ़िया हो, अगर कहीं पर अक्षर पढ़ने की मिस्टेक होगी तो सही उत्तर नहीं आ सकते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का, क्योंकि मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होगी, और अगर नहीं है तो बताना मुझे। मेरे हिसाब से तो क्योंकि पिछले 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन किया पढ़े हैं, तो चीजें आपके क्लियर हो गई किस तरीके से अक्षर से दूसरे अक्षर में पहुंचते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो रिलेशन इसमें जे का पूछा है, किससे पूछा है, एम से पूछा है। तो जे का अगर रिलेशन निकालना है तो जे का पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये एक महिला है कि पुरुष है, और जे महिला है या पुरुष है इसका पता स्टार से लगेगा। स्टार पास वाला सिंबल है जो ये बताता है कि ए बी की मां है, और अगर जे मां है तो जे को इस तरीके से बनाते हैं, और ये किसकी मां है, यहां पर जेड की मां है। अब रिलेशन जे से और सी पर जाना है तो बीच में डॉलर है। डॉलर का अर्थ यहां पर क्या दिया हुआ है, बहन होना, यानी कि यहां पर जो है सी के लिए बहन होना हम ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क पहुंचाएगा एम तक। क्वेश्चन मार्क का मतलब है पुत्र होना, और ये पुत्र होना हम ये चले गए। अब रिलेशन इसमें जे का पूछा गया था एम से, तो देखो एम की ये तो माता है और माता की ये बहन है, और अगर माता की बहन है तो जे के बारे में बताओ क्या बोलोगे इसमें से, मौसी होना। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन जो है, जो एक शुरुआत में हमने छोड़ा था कि भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ये वाला एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल पड़ोसी को बताते हो जो भी चीज है सारी एक एक चीज है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। यहां पर फर्क यह है कि अभी तक हमारे संबंध होते थे वो एक ही साइड के होते थे, और जनरली वो लेफ्ट साइड के होते हैं वैसे ज्यादातर। 99% जो चिन्ह का अर्थ है वो लेफ्ट साइड के लिए होता है, मगर वो बनाना चाहे तो ऐसा कर सकता है कि चिन्ह को लेफ्ट की जगह राइट बता दें। तो ऐसा उसने कभी कभी किया, उसमें से एक क्वेश्चन अपने पास है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, प्रश्न कैसे हल करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। यहां पर जो है पी का रिलेशन यू की मां से निकालना है, तो पी का तो निकालना है, और यू की मां इनमें से जो भी हो उससे निकालना है। तो अगर ये निकालना है तो पहले भाग का अर्थ देखेंगे जो बताएगा एस के लिए, या इस बार तो एक चीज और है, एस के लिए बता सकता है, यू के लिए भी, क्योंकि इस बार एरो ए की तरफ भी है और बी की तरफ भी है। तो ये भाग का अर्थ किसके लिए है, तो भाग का जो अर्थ है वो तो ए के लिए है, और ए के लिए होने का मतलब एस के लिए है। इस बार ऐसे ध्यान रख के बनाना है इसको अपने को। तो भाग का जो अर्थ है वो है पिता होना, यानी यू के पिता एस है, ये बनाएंगे, ये यू के पिता एस बना दिया अपन ने। इसके बाद में प्लस का अर्थ यहां देखेंगे, और प्लस का अर्थ ए के लिए मिलता है, पत्नी होना। ए का मतलब यहां पे क्यू के लिए, कि क्यू जो है वो पत्नी है एस की, तो ये क्यू हो गई पत्नी एस की। अब यहां चिन्ह है माइनस, और अब जाकर के समझने की जरूरत है, क्योंकि गलतियां यहां होगी अगर अचानक क्वेश्चन इस तरीके से ए और बी में अगर उसने चेंज कर दिया। क्योंकि माइनस का जो अर्थ है ना वो अब टी के लिए नहीं है, माइनस का जो अर्थ है वो ए और बी में से किसके लिए है, और यहां अगर बी के लिए है ना
तो यहां पर ये किसके लिए है? क्यू के लिए। यानी कि माइनस का अर्थ पुत्री होना क्यू को प्रेजेंट करता है कि क्यू पुत्री है। ये क्यू नीचे होगी पुत्री और ये पुत्री है टी की। और उसके बाद में गुणा वाला सिंबल भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये भी बी के लिए है और ये बी को क्या बताता है? भाई। और यहां अगर बी के लिए है तो यहां किसके लिए है? टी के लिए। चिन्ह उल्टा चलेगा, यानी कि टी भाई है आर का। और अब लास्ट सिंबल या फिर किसका पूछा था? पी का। तो एक लास्ट सिंबल प्लस का अर्थ चाहिए। प्लस का अर्थ किसके लिए है? यानी कि ए पत्नी है और ए पत्नी है आर की। ये इसका यहां पे बन गया डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद में अब यहां पर ये पत्नी है तो इसको भी प्लस लगा सकते हो आप यहां पे। अब यहां पे रिलेशन पी का पूछा था, ये ए नहीं, ये वाला पी है इसमें, ठीक है। इस पी का रिलेशन पूछा है और पी का रिलेशन किससे पूछा है? यू की मां से। यू की मां यहां पे कौन है? यू है, क्योंकि यू के ये तो पिता हैं, यू की ये मां है। यहां से रिलेशन पूछा है और इसका बताना है। इसके पिता के ये भाई हैं, इसके पिता के भाई हैं। पिता का भाई रिलेशन में क्या लगता है? चाचा। और चाचा की ये पत्नी है, तो चाचा की पत्नी है तो फिर उत्तर में क्या लिखेंगे? अब आंसर पे जाएं तो आंसर टिक कौन सा कर देंगे अपन इसमें? डी वाला। चाची, मौसी, मामी, बुआ, क्योंकि इंग्लिश में चारों के लिए एक ही वर्ड है आंट, तो आजकल इस तरीके से ऑब्लिक बना करके लिख दिया जाता है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल की क्लास में।